हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 62 रुपीज का शेयर है ये और 2.5% की गिरावट आज देखने को मिली है, वो भी तब जब बाजार अच्छे मूड में था। देखो, जोमेटो हम सबने देखा कि काफी बड़ी गिरावट दिखाई थी इसने, लेकिन बाद में बड़ी शार्प करेक्शन भी देखा। लेकिन जब शेयर टूट रहा था तो ऐसे हालातों में म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर बड़े गेम खेले थे। जब हर कोई बेच रहा था तब म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा था। यहां पर वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 62 रुपीज का शेयर है जोमेटो का। आज 2.5% की गिरावट जरूर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जोमेटो में 16% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि 55 के आसपास था, एक ही झटके में टूट के 41 पर आया था ये, लेकिन उसके बाद बड़ा बाउंस बैक आया था। आप यहां पर देख सकते हैं 65 तक गया, आज गिरावट आई। बीच में भी एक बार गिरावट आई थी, लेकिन दोबारा उससे ज्यादा का बाउंस बैक इसने दिखा दिया। हालांकि बाजार भी अच्छे मूड में था। अभी हल्का सा करेक्शन आ रहा है, लेकिन इस करेक्शन में खरीदारी के मौके आपको जरूर यहां पर मिल सकते हैं। जोमेटो पिछले एक साल में अगर देखें तो भैया लगातार भयंकर बड़ी गिरावट दिखा रहा है। 52% की अभी भी गिरावट है, वो भी इतनी बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद भी। आप देखिए 160 रुपए से लगातार टूट रहा था, 40 के करीब पहुंचा था। और अगर आप चलो को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार कहा है कि 50 रुपए के नीचे गया मतलब खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी थोड़ी सी रिस्की है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन हल्का फुल्का अगर आप निवेश करना चाहो तो 50 रुपए के आसपास जरूर कर सकते हो, रिकवरी लौटेगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स गेम खेल गए यहां पर। देखिए, म्यूचुअल फंड बॉट जोमेटो इन जुलाई व्हेन एवरीवन एल्स वाज डंपिंग इट। जब हर कोई बेच रहा था तो म्यूचुअल फंड्स यहां पर खरीदारी कर रहे थे। अब देखिए, म्यूचुअल फंड बाइंग एंड सेलिंग डेटा फॉर जुलाई शोज मोस्ट म्यूचुअल फंड बॉट हु हैड जोमेटो इन देयर पोर्टफोलियो अर्लियर। मतलब उनके पास जोमेटो थे, जोमेटो का शेयर था, उन्होंने क्या किया, एवरेज किया। ठीक है, एवरेज किया ये, और काफी बड़ी क्वांटिटी एवरेज करी है इन्होंने, वो भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। जोमेटो में अभी भी देखा जाए तो भैया 50 से 60% का गिरा अभी भी करेक्शन देखने को मिल ही रहा है। 60% तक तो अभी भी डाउन है अपने हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जुलाई में क्या हुआ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्होंने 2.5 करोड़ शेयर खरीदे। मोतीलाल ओसवाल 1.3 करोड़। HDFC म्यूचुअल फंड 99 लाख, UTI म्यूचुअल फंड 38 लाख। तो ये डेटा बता रहे हैं कि जब हर कोई बेच रहा था, हालांकि SBI ने बेचे थे, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड्स ने बेचे थे, लेकिन निप्पॉन ने तो भैया अलग लेवल पे जाके खरीदारी करी थी। निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा किसी ने अगर किया है तो वो था निप्पॉन म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मैनेजर्स एट निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड डिस्प्लेड द बिगेस्ट कन्विक्शन ऑन द स्टॉक एज दे बोट ओवर 7 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ। 7 करोड़ शेयर सिर्फ निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं। द बाइंग सीम्स टू हैव हैपेंड अक्रॉस फंड, रिफ्लेक्टिंग द मनी मैनेजर्स एट द फंड हाउसेस फाइंड जोमेटो अलाइन विद नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 7 करोड़ जितने शेयर्स निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं। ठीक है, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नंबर आता है, उन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। फिर मोतीलाल ओसवाल 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, फिर आता है HDFC म्यूचुअल फंड 99 लाख शेयर खरीदे हैं। फिर आता है UTI म्यूचुअल फंड 38 लाख शेयर खरीदे हैं। लेकिन इन सब में एक खिलाड़ी, एक ऐसा भी है जिन्होंने बिकवाली भी करी थी, और वो था SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड ने हालांकि 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे थे, लेकिन जितने बेचे उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं हाल फिलहाल में। और यहां पर अगर आप देखिए तो कोटक सेड लास्ट मंथ दैट जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस वाज वेल पोजिशंस टू ग्रो द स्ट्रॉन्ग पेस ओवर द नेक्स्ट डेकेड लेड बाय अट्रैक्टिव मार्केट अपॉर्चुनिटी, और टारगेट उनका था 79 रुपीज पर शेयर का। सिमिलरली जेफरीज की भी अगर हम बात करें तो उनका भी 100 रुपए का टारगेट प्राइस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। दे बिलीव द पुअर सेंटिमेंट प्रेजेंटेड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर लास्ट मंथ। द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन अ सेगमेंट टू इंप्रूव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फॉर गेट मोर। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर आने में टाइम लगेगा, ठीक है,
एकदम से नहीं होने वाला है। वे कंपनी को भैया अपने यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी डिस्काउंटिंग देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 12 करोड़ से भी ज़्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जून क्वार्टर में एक्चुअली इनका लॉस जो था वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी 185 करोड़ का इनको लॉस जरूर हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 360 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो धीरे धीरे लॉस कम हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में, लेकिन चांसेस बहुत कम है। रीजन ये है कि प्रॉफिट के लिए कंपनी का ऑर्डर साइज बड़ा होना, मतलब जो ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो ऑर्डर आ रहे हैं फूड के, वो ऑर्डर साइज बड़े होने चाहिए। और दूसरी जो सबसे मेजर इशू यहाँ पर आ रहा है वो ये है हैवी डिस्काउंट, क्योंकि देखो कंपटीशन में तो टिके रहना है इनको, ठीक है, जाहिर सी बात है। उसके लिए हैवीली डिस्काउंट इनको देने पड़ रहे हैं, और आने वाले दौर में अगर डिस्काउंट वो कम भी करेंगे तो यूजर भैया स्विच कर जाएगा, वो स्विगी से ऑर्डर करना शुरू कर देगा। तो वो चीज़ें हैं, कंपटीशन में टिके रहने के लिए डिस्काउंट इनको पे करना पड़ रहा है, जो कि एक अगेन बड़ा मेजर कंसर्न इनके लिए ज़रूर है। इन्फो एज यहाँ पर भैया जो हम naukri.com कहते हैं, उनके पास 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। अर्ली इन्वेस्टर इन्फो एज है। जब आईपीओ आया था तो इन्फो एज ने अपनी कुछ होल्डिंग बेची ज़रूर थी। यहाँ पर जोमेटो को लेकर देखें तो सिर्फ 3% लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, मेरी होल्ड करने की सलाह है। लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी की, तो 60 रुपये के नीचे अगर जोमेटो का शेयर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी आप 50 रुपये के आसपास जाए तब ऐड करना। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ये वो कंपनी है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपटीशन आज भी ज़्यादा है, आगे भी ज़्यादा रहेगी। और कंपटीशन में टिके रहने के लिए भैया इनको हैवी डिस्काउंट देने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट के लिए इनको भैया भागना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट में आएगी कि नहीं कंपनी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए। एक बहुत बड़ा एक्विजिशन इन्होंने किया है ब्लिंकिट का, वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखो तो ई कॉमर्स की अगर हम बात करने जाए, जो ग्रोसरी डिलीवरी करती है, कई ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो जेप्टो की बात करें, चाहे हम डेंजो की बात करें, या फिर और भी कई सारी ऐप्स है। अब तो भैया अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, हालांकि वो उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। जो क्विक कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें अभी भी जेप्टो है, ब्लिंकिट है और डेंजो है। ये 3 कंपनियां मेजरली प्लेयर है यहाँ पर, और इनके सामने भी कंपटीशन में टिके रहने के लिए ब्लिंकिट को भी हैवीली डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो अभी भी कंपनी ये भी लॉस में ही है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दौर में, लेकिन खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में ज़्यादातर होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है 82.99% की, रिटेल वालों के पास 4.41% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जोमेटो को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन जब सस्ता मिलेगा तब खरीदारी के मौके जरूर है। जब ये जा रहा था 45 पर, कई सारे वीडियोस आप चाहे मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदो खरीदो खरीदो, मौके जरूर है यहाँ पर, लेकिन रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना। अभी भी मेरा वही टोन रहेगा कि मौके रहेंगे जब सस्ता होगा, खा सके 60 रुपये के नीचे और 50 रुपये के नीचे मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो आज से 5 साल बाद रहेगी कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का निवेश अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।